तो इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। ग्लाइकोजेनेसिस कैसा होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में कौन कौन से एंजाइम चाहिए इसके बारे में, और ग्लाइकोजेनेसिस का दो जो मोस्ट कॉन्फ्यूजिंग स्टेप है उनके बारे में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा छोटा मोटा करके कुछ इंट्रोडक्शन जान लेना होगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस किससे स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस छोटा मोटा कुछ चीज जानना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा मोटा करके जान लेना होगा ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में मेनली जो होता है वो है क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रोडक्शन, ठीक है। ग्लाइकोजन प्रिपरेशन, ठीक है। ग्लाइकोजन प्रिपरेशन होता है। ग्लाइकोजन प्रिपरेशन कहाँ से होगा, ग्लूकोज से होगा। तो इसका भी एक पाथवे है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ग्लाइकोजेनेसिस में ये सेंटर में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। ये होता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। ग्लाइकोजेनिन, ये ग्लाइकोजेनिन, और इसके चारों ओर जो ब्रांचिंग रहता है, कुछ इस तरह से ब्रांचिंग, ठीक है, इस तरह से मल्टीपल ब्रांच इस तरह से रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरी ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। इस तरह का कुछ ब्रांचिंग फॉर्म होता है। तो यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा ये ग्लाइकोजेनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इनिशिएशन किससे होता है ग्लाइकोजेनेसिस का। तो चलिए देख लेते हैं वो। तो इनिशियल में यहाँ पर मैं ग्लाइकोजेनेसिस को दो स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में होगा ग्लाइकोजेनिन जो है, ग्लाइकोजेनिन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनिन एक चेन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, चेन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। ग्लाइकोजेनिन एक चेन फॉर्मेशन करेगा। वो इन डिटेल में मैं जब बताऊंगा धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है, इस सब के बारे में। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉपर रिएक्शंस, ठीक है, प्रॉपर रिएक्शन। तो पहले हमें जो प्रेजेंट करना होगा वो क्या होगा, एक चेन ऑफ ग्लाइकोजेनिन। तो वो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूं इनिशिएशन में जनरली क्या होता है, इनिशिएशन में हम लोग सेल में, अगर हम सेल को देखें एक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या रहता है, ग्लाइकोजन एलिमेंट्री पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स वहां पर रहते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, जो मिनिमम 30 to 40 पार्टिकल्स मिलकर, मतलब 30 to 40 पार्टिकल्स मिलकर अरेंज होकर क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा रोजेट। और ग्लाइकोजेनिन इसके बाद क्या करता है देख लीजिए आप लोग। ग्लाइकोजेनिन, अगर मैं सोचूं ये ग्लाइकोजेनिन है, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन के साइड में एक मॉलिक्यूल रहता है जिसे हम कहते हैं क्या, टाइरोसिन मॉलिक्यूल, ठीक है। टाइरोसिन का एक रेसिड्यू यहाँ पर रहता है। टाइरोसिन का रेसिड्यू रहता है जो क्या करता है, जो यहाँ पर एक चेन फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। तो इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट वाले शीट में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉपर जो चेन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, और कैसे ये दो पाथवे एक साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर हाफ छोड़ रहा हूँ और इस हाफ में मैं बाकी रिएक्शंस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देख लीजिए आप लोग, स्टेप 1, ठीक है। ये तो इनिशिएशन यहाँ से हुआ, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज होता है, ठीक है। स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्मेशन मतलब G1P फॉर्मेशन। ये कैसे होता है G1P फॉर्मेशन, तो हम लोग क्या जानते हैं, सेल के अंदर जब ग्लूकोज घुसता है, ठीक है, ये अगर तुम सेल सोचो ये चीज को, इसके अंदर जब ग्लूकोज घुसेगा, ठीक है, ग्लूकोज घुसेगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये सेल से बाहर नहीं जा सकता। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ से
फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस के पाथ में चला जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के पाथ में चला जाएगा, लेकिन हमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। जो एंजाइम यहाँ पर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, देख लो आप लोग, उस एंजाइम को हम कहते हैं फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। ये क्या, एक आइसोमेरिज्म है, और म्यूटेज मतलब ये आइसोमेराइज करेगा इसको, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ये हो गया हमारा स्टेप 1। इसके बाद हम आएंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 वाले रिएक्शन में। स्टेप 2 में क्या होता है, ये देखो, स्टेप 2 में होता है जो ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो इस तरह का हो गया ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, ठीक है, OH 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 CH2 OH, ठीक है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ UTP का रिएक्शन होता है, मतलब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है देख लो, यहाँ पर यूरासिल रहता है, ठीक है, आप लोग जानते ही हो यूरासिल, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यूरासिल रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, यूरासिल राइबोस और क्या रहता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है शुगर का जो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर्स किसको अटैक करते हैं, ये लोन पेयर्स अटैक करते हैं इस फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, इस फॉस्फेट ग्रुप को ये अटैक करेगा। ये अटैक करके इसको बोलेगा भाई तो इन दोनों का हाथ छोड़ दे तू इन दोनों का हाथ, ठीक है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, कुछ इस तरह से। ये अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा इससे क्या फॉर्म होगा, पाइरोफॉस्फेट ये निकल जाएगा। पाइरोफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेम नहीं है। पाइरोफॉस्फेट क्या होता है, 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं, ठीक है, पाइरोफॉस्फेट निकल जाता है। और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यूडीपी ग्लूकोज। आप लोग अगर देखो तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ पर यूरासिल रहा, यूरासिल, ठीक है, यहाँ पर राइबोस हुआ, ठीक है, यहाँ पर राइबोस हुआ, और यहाँ पर क्या, फॉस्फेट और क्या, ग्लूकोज। इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ जिसे हम कहते हैं क्या, यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप डाइफॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पर जो एंजाइम हमें लगेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ग्लूकोज, ठीक है, फॉस्फोराइलेज। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फॉस्फोराइलेज का मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेज का मतलब है उस तरह का एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप को निकल देगा और हाइड्रोलाइज करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। ये हो गया हमारा स्टेप 2 वाला रिएक्शन। अब क्या होगा, अब जिसे हम कहेंगे स्टेप 3। उससे पहले फिर से मैं इस चार्ट में आकर इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर तो हमारे यूडीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया है ना, तो यहाँ पर तुम सोचो, यहाँ पर भी यूडीपी ग्लूकोज यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूरासिल, ठीक है, यूरासिल राइबोस, फिर फॉस्फेट और यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टाइरोसिन का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो तो एक्टिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट कर देगा, मतलब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देंगे। डोनेट करने से क्या होगा, कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। देखो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को अटैक करेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो निकल जाएगा, ठीक है, मतलब क्या फॉर्म होंगे, यहाँ पर यूडीपी निकल जाएगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल गए, यूडीपी निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लाइकोजेनिन था, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन था, ठीक है, यहाँ पर जो टाइरोसिन था, ठीक है, टाइरोसिन था, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर एक ग्लूकोज का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्लूकोज का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमारा जो प्राइमर होता है, ठीक है,
ये जो होता है प्राइमर कहते हैं हम इसे। ये प्राइमर क्या करेगा, फिर से पॉलीमराइज करेगा, मतलब ये जो होगा ये फिर से कुछ इस तरह से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये मिनिमम 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अटैच करेगा, मतलब इसके बाद 6 सिमिलर स्टेप्स होंगे, ठीक है, सिमिलर स्टेप्स होंगे। 6 सिमिलर स्टेप्स होने के बाद क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर जो फॉर्म होगा, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ आप लोग को दिखा रहा हूँ, ग्लाइकोजेनिन यहाँ पर तो रहेगा, ग्लाइकोजेनिन तो यहाँ पर रहेगा। या रहने के बाद यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। कुछ अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से स्काई से ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये रिएक्शन इसके बाद ये जो हुआ था ये इसके बाद ये रिपीटेशन करेगा इस तरह से, मतलब यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोज आएंगे, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज आएगा और इस तरह का 6 स्टेप्स कंडक्ट करेगा। ये जो हो गया, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्राइमर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्राइमर मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, जो इसके बाद इस वाले पोर्शन में आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इन डिटेल में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो हुआ, ये वाला जो एलिमेंट और ये वाला जो हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। ये जो एलिमेंट है और ये जो सब्सटेंस है ये ग्लाइकोजन सिंथेस, मतलब हमारे ग्लाइकोजेनेसिस का मेन जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट होगा। किस तरह से देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम एंटर करेंगे स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, ये तो आएगा और यहाँ से ये आएगा, ठीक है। समझ लो बात को कुछ इस तरह से, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजेनिन, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन ड्रॉ कर लिया हमने और यहाँ पर क्या, ग्लूकोज का रेसिड्यूस यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। ग्लूकोज 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 1 2 3 4 5 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, ये ग्लाइकोजन सिंथेस का मेन सबस्ट्रेट होगा। तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अटैच होने के बाद क्या होगा, फिर से वो रिएक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जाकर अटैक करेगा, यहाँ से 2 फॉस्फेट और ये पूरा स्ट्रक्चर निकल जाएगा और किस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा, एक एक्स्ट्रा मतलब N+1 कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास N ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तुम्हारे पास N ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है तो क्या होगा, वो N+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास क्या था, 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे। तो इस वाले रिएक्शन के बाद क्या होगा, इस वाले रिएक्शन के बाद हमारे पास 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे एक चेन में, ठीक है। ये 7 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी रेड से मैं दिखा रहा हूँ। 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह से ये स्टेप्स कब तक कंटिन्यू करेगा, आप लोगों को क्या लगता है। और ये जो स्टेप यहाँ पर होता है, ये जो रिएक्शन है, इसको इंड्यूस कौन सा एंजाइम करेगा, ग्लाइकोजेन सिंथेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। बाद में आप लोगों को मैं जब रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, ये ग्लाइकोजेन सिंथेस का ही मेन काम होता है ग्लाइकोजेनेसिस के रेगुलेशन में, ठीक है। ये आपको जानना होगा। ये स्टेप कब तक रिपीट करेंगे, ये तो अब सोचो तुम, ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट सबस्ट्रेट, ठीक है। मतलब ये तो हो गया, ये N+1 जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, ये कंपाउंड फिर क्या करेगा, फिर से ये जाकर ये वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, मतलब यूडीपी ग्लूकोज को अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा, अटैक करने से होगा यूडीपी निकल जाएगा और यहाँ पर 1 ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, मतलब N+1+1 N+1+2 एक्सेट्रा करके ये इलोंगेट करेंगे। कब तक इलोंगेशन होगा, आप लोग जान लो ये, ठीक है। इलोंगेशन तब तक होगा जब तक 11 to 12 रेसिड्यूस अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड। मतलब ये इलोंगेशन तब तक होगा जब तक ना ये इस वाले चेन में 11 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यूस अटैच हो, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये ग्लाइकोजन का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा। इसके बाद जो न्यूली अटैच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे वो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। मतलब क्या, 11 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यूज यहाँ पर है।
अब होगा मोस्ट ट्विस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या देखा स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये तो कोर हो गया, कोर तो हमने फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पर ये तो ग्लाइकोजेनिन कोर था, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सिंपल चेन फॉर्म कर लिया है, ठीक है, सिंपल चेन फॉर्म कर लिया है, सिंपल चेन फॉर्म कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला जो ब्रांचिंग है ना, हमें ब्रांचिंग्स चाहिए। हमें ब्रांचिंग के लिए क्या करना होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में वो देख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 में। तो इसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 में, ठीक है। स्टेप 4 में क्या होगा, देखो स्टेप 4 में होगा, मैंने जो कहा था वहां पर, जो ग्लाइकोजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर और 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह का कुछ था। ये क्या होगा, यहाँ पर अब जो एंजाइम काम में आएगा उसे हम कहेंगे क्या, ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम जो करेगा वो, आप लोग तो ये जानते हो, हर एक बॉन्ड यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लेकिन ये क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कच्चा है, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ग्लूकोज का नेमिंग हम कैसे करते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर CH2, ठीक है, मतलब क्या 1 2 3, एकदम सिंपल कर रहा हूँ, हर एक जगह में मैं OH नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर हमें अल्फा 1,6 चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो OH है इसके साथ और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमें इस तरह से अटैच करना होगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब 1 नंबर कार्बन से ये अटैच होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब अगर हम और भी सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा, ठीक है, देख लो, मतलब यहाँ पर 6 नंबर पोजीशन का कार्बन और यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन का कार्बन, ठीक है, मतलब ये ब्रांचिंग करता है मेनली। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए, तो हमें अल्फा 1,4 को अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ब्रांचिंग अगर हम लोग कर दे तो किस तरह का कंपाउंड होगा, देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ग्लाइकोजेनिन और यहाँ पर जो हमारा था, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अब जो होगा वो देखो, यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, एक ग्लूकोज रेसिड्यू प्रीवियस, यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना आप लोगों को इस तरह का। तो ये क्या होगा, ये सिंपल चेन में थे, ठीक है, इस तरह के चेन में थे, अल्फा 1,4 में थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठने के लिए क्या होगा, इस तरह का ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ब्रांचिंग एंजाइम एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस और भी काम करेंगे, और क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे, ये वाला एक्सटेंड करता जाएगा, करने से यहाँ पर ब्रांचिंग बनेगा, मतलब इस तरह से देख लो, और भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन हो गया, यहाँ पर हमारा मेन चेन हो गया, ठीक है, मेन चेन होने के बाद ये साइड चेन भी हो गया, ये साइड चेन क्या करेगा, साइड चेन भी इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करने से क्या होगा, इस तरह का एक होगा, ये क्या होगा, ये फिर से साइड चेन क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर, और इससे फिर इस तरह का एक ब्रांच निकलेगा। फिर क्या होगा, एट लास्ट हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड है, ये ग्लाइकोजन, मतलब मोस्ट ब्रांच्ड कंपाउंड।